नमस्कार, मैं सुरेंद्र प्रताप सिंह भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे दैनिक मौसम चर्चा कार्यक्रम में आज 23 अक्टूबर 2023 को। अगर मैं पिछले 24 घंटे की बात करूं तो आप देखेंगे केवल केरल में हैवी रेनफॉल या भारी वर्षा देखी गई है, जिसकी जो मैक्सिमम 9 सेंटीमीटर रेनफॉल थी। उसके अलावा पूरे कंट्री में कहीं भी हैवी रेनफॉल नहीं देखी गई है। और मैं आज के अगर मुख्य बिंदु की बात करूं तो अभी जो वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल पे डीप डिप्रेशन बना हुआ, वो अगले 6 घंटे में चक्रवात बनने की संभावना है और वो कल 25 तारीख की इवनिंग में शाम को बांग्लादेश कोस्ट को क्रॉस करने की संभावना है। इसी के साथ साथ जो दूसरा चक्रवात था जिसका नाम तेज है, वो आज उसकी इंटेंसिटी सुबह कम हो गई है, जिसे एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन से वो वेरी सीवियर साइक्लोन बन गया है और ये भी यमन कोस्ट को कल सुबह यानी 24 तारीख की सुबह के टाइम क्रॉस होने की संभावना है। और मैं सिनॉप्टिक सिस्टम की बात करूं तो आप देख रहे हैं कि तेज जो है वो वेस्ट सेंट्रल अरेबियन सी में है, जो उधर यमन की तरफ जा रहा है, और दूसरा जो सिस्टम है हमारा वो बे में है, जो बांग्लादेश की तरफ आने की संभावना है। इसी के साथ साथ जो WD है वो साइसर के तौर पे हिमाचल प्रदेश के ऊपर है, और एक जो ट्रफ है वो इस WD से ये डिप्रेशन से डीप डिप्रेशन से और हमारा बे की तरफ जा रहा है, वेस्ट सेंट्रल बे तक जा रहा है, साउथ वेस्ट बे तक। अगर मैं भारी वर्षा की चेतावनी की बात करूं तो आज के लिए अगर आप देखेंगे तो तमिलनाडु और केरला में भारी बारिश होने की संभावना है। उसके बाद अगले 5 दिनों में इस वाले क्षेत्र में कोई भी भारी बारिश नहीं देखी जा सकती। अगर मैं अब डीप डिप्रेशन जो चक्रवात बनने वाला है उससे रिलेटेड बात करूं तो आज जो कोस्टल भाग हैं उड़ीसा के, वहाँ पर रेनफॉल होने की संभावना है। इसी के साथ जो हमारा साउथ असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर वगैरह में हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। और कल की बात करूं मैं 24 तारीख की, तो आप देखेंगे कि त्रिपुरा में वेरी हैवी रेनफॉल यानी भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। बाकी मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड में हैवी रेनफॉल, इसी के साथ साथ साउथ असम में भी हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। और अगर मैं 26 तारीख की बात करूं तो पूरा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इसी के साथ साउथ असम में भी हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। 26 और 27 की बात करी जाए यानी डे 4 डे 5 की, तो कोई भी एडवर्स वेदर वार्निंग नहीं है हैवी रेनफॉल से रिलेटेड। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि 25 तारीख में, 24 तारीख में यहाँ पर अच्छी हवाएं भी देखी जा सकती हैं, और 23-24 में GWB को कोस्ट के आसपास, उड़ीसा कोस्ट पर और इसके आसपास जो समुद्री क्षेत्र बे बंगाल की खाड़ी है, वहाँ भी अच्छी भारी हवाएं देखी जा सकती हैं। और ये ट्रैक में आप देख रहे हैं कि जो तेज का ट्रैक है कि इसका कैसे मूवमेंट हो रहा है, ये यमन की तरफ जा रहा है, जो कल सुबह यमन के तट पर टकराने की संभावना है। और मैं अगर इस वाले अपने बे ऑफ बंगाल की सिस्टम की बात करूं तो आप देख रहे हैं कि सिस्टम का मूवमेंट का फिर ये रिकर्व होने की संभावना है कि वो कर्व होके और एज ए DD के तौर पे बांग्लादेश के तट पे टकराएगा 25 तारीख की शाम के आसपास, जो अभी तक की संभावना है। और इसी को देखते अगर फिशरमैन वार्निंग की बात करूं या मछुआरों के लिए जो वार्निंग है, तो आप देखेंगे कि ये वाला सिस्टम है वेस्ट सेंट्रल अरेबियन सी में है, तो उधर तो मछुआरों से रिक्वेस्ट ना जाए। और जो हमारा वाला सिस्टम है तो अगले 2 दिन तक, आज और कल, आप देखेंगे कि अच्छी खासी इंटेंसिटी देखी जा सकती है, 40-50, 50-60, 60-70 की कुछ विंड वगैरह देखी जा सकती है इस वाले क्षेत्र में। तो मछुआरों से रिक्वेस्ट है कि इस वाले क्षेत्र में ना जाएं, जो है तो वापस आ जाएं तट पे। और डे 3 में भी थोड़ी सी संभावना रहेगी, विंड स्पीड तो कम हो जाएगी, लेकिन इस नॉर्थ ईस्ट बे बंगाल के उसके आसपास क्षेत्र में हवाएं चलती रहेंगी और कुछ वेदर भी एडवर्स रहेगा। उसके बाद कोई ऐसी एडवर्स वेदर वार्निंग नहीं है पूरे कंट्री के लिए, मछुआरों के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मुझे सुनने के लिए। नमस्कार।